अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि हमने कहा था कि हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मुख्तलिफ मॉड्यूल्स को उर्दू में रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करेंगे। इसी सिलसिले में फर्स्ट चैप्टर की सीरीज में थर्ड पार्ट आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है। इस हवाले से चैप्टर नंबर 1 जो कि लॉयड एंड लेस्ली का है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन इस पार्ट पर हुई है। इसका ताल्लुक वाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से है यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है। हम यहाँ बहुत सारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हवाले से डिस्कशन इस बात पे फोकस करेंगे, जिसमें सारे का सारा फोकस इस बात पर होगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यानी ऑर्गेनाइजेशंस, आज की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे कंसंट्रेट करें तो वो रिजल्ट्स अचीव कर सकती हैं जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं कर सकती। सवाल से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्लियर होगी और हम व्हाट और हाउ के बाद व्हाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का आंसर भी कर सकेंगे। आप देखें कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से बुक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखे हुए हैं। इस स्लाइड पर भी हमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। जब राइट पीपल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम होंगे तो लोग अपने एक्सपर्टीज के हवाले से काम कर रहे होंगे, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी बढ़ेगी। ये ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट बढ़ेगा और क्योंकि लोग अपनी एक्सपर्टीज के साथ से चूज किए गए होंगे, इसलिए वहाँ लोग क्वालिटी आउटकम निकाल रहे होंगे, तो प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी बढ़ेगी। साथ के साथ में ऑर्गेनाइजेशन के पास बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज हो तो अब देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होगी। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन की कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी। कंपेटिटिवनेस हमेशा इस बात का कंपैरिजन होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में कैसा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि लोगों ने रिसोर्सेज यूटिलाइज करने हैं। इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके पास बेहतरीन टैलेंटेड लोग हो। ऐसी सूरत में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कंपेटिटर्स के मुकाबले में अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को इससे एडवांटेज होगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमने आगे जाकर देखना है, इस बात को भी इंश्योर करती है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो लॉज को अबाइड करें, यानी जो लॉ बनाते हैं कंट्रीज के जो लॉ होते हैं और जो सोसाइटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनको फुलफिल करें। इस लिहाज से एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हो, इससे ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल लीगल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करने में भी मदद मिलती है। ये आज की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट प्रेशर भी है। बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लीगल भी है और साथ के साथ में सोसाइटी की केयर भी करती है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेहतरीन पोजीशंस पर मौजूद होंगे, यानी लोग अपनी राइट पोजीशन पर अवेलेबल होंगे और एक्सपर्टीज इस्तेमाल कर रहे होंगे, और इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को भी और अपने आप को ज़ाती तौर पर भी सक्सेस जनरेट करके दे रहे होंगे। इस लिहाज से इंडिविजुअल्स को आगे बढ़ने का और कैरियर में प्रमोट होने का मौका भी मिलेगा। सो अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो इम्पोर्टेंट गोल्स हैं उनको अचीव कर लिया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन को उस लिहाज से बहुत सारे एडवांटेजेस नजर आते हैं। कुछ इस स्लाइड पे मौजूद हैं, कुछ हम अभी देखेंगे कि अगली स्लाइड्स पे भी हमें नजर आएंगे। और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लिखे हुए हैं जो आजकल की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में जिनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये तमाम इस बात का जवाब दे रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है। पहला आइटम जिसका नाम अट्रैक्शन है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज है। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आना है। इस लिहाज से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो पहला पार्ट है जिसका नाम है एक्विजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक्वायरिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज, उसकी इम्पोर्टेंस इस लिहाज से बढ़ जाएगी कि वो बेस्ट टैलेंट को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आए। तो अट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। मैनेज एचआरएम की डेफिनेशन में भी लिखा था टू प्रोवाइड फॉर एंड देन कोऑर्डिनेट,
प्रोवाइड फॉर से मुराद यही है कि बेहतरीन टैलेंट को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आया जाए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म हो और अपनी एक्टिविटीज को तरीके से परफॉर्म करे कि वो बेस्ट टैलेंट जो है वो आपके पास आए। ना सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करके ऑर्गेनाइजेशन में लाना है बल्कि उनको ऑर्गेनाइजेशन में रोकना भी है। हम ऑर्गेनाइजेशन में टैलेंट को इसलिए रोकना चाहते हैं क्योंकि एक्सपर्ट हैं और ऑर्गेनाइजेशन को इससे बहुत एडवांटेज हो सकता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले गए तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारा लॉस हो सकता है। हम आगे जाके देखेंगे हायरिंग में भी बहुत सारी कॉस्ट होती है। कंपनी को दोबारा से वो कॉस्ट इनकर होगी, यानी कॉस्ट दोबारा से पे करनी पड़ेगी, एक्सपेंस होगा। इसके अलावा भी एक्सपर्ट आदमी किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पास चला जाए तो आपका बहुत सारा एडवांटेज लॉस्ट हो जाता है। तो बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को रोकेगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिसका नाम है टर्नओवर। टर्नओवर रेट ये बताता है कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहे हैं। हाई रिटेंशन होगी तो लो टर्नओवर होगा, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन में लोग रुक रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है, बहुत रिसर्च हुई है उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज को कैसे रिटेन करे। आगे जाकर बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस के अंदर हम रिटेंशन की टेक्निक्स पर भी बात करेंगे। ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एम ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मल्टीप्लाई करें। प्रोडक्शन के लोग बेहतरीन प्रोडक्शन कर रहे हो, सेल्स के लोग सेल्स में अच्छा काम कर रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक्टिविटीज बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हो। इसके अलावा जो लोग सिस्टम्स कंप्यूटर्स में अच्छे हैं वो अपने टैलेंट को अनलीश कर रहे हो। इससे ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ेगी। हम जब रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को हायर करेंगे तो परफॉर्मेंस राइज करेगी। प्रोडक्टिविटी हमेशा से ही ऑर्गेनाइजेशन पे एक बहुत बड़ा प्रेशर रहा है। जितनी प्रोडक्टिविटी इनहेंस होगी ऑर्गेनाइजेशन उतना एफिशिएंटली अपनी प्रोडक्ट्स को, रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रही होगी और खास तौर पर उन प्रोडक्ट्स को उतने ही अच्छे तरीके से मार्केट में सेल भी कर रही होगी। सो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस चाहिए। आज के मॉडर्न एरा में हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉइज को हेल्थ और सेफ्टी के हवाले से बहुत सारी कंसर्न्स हैं। हम देख रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर मेंटेनेंस के पार्ट के अंदर सेफ्टी एंड हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। सेफ्टी हेल्थ के वाले से ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग्स कंडक्ट की जाती है। इस लिहाज से बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है सेफ्टी एंड हेल्थ के स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करने की कोशिश करती है। अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को सिर्फ रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन तक महदूद रखा जाए तो हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिनोमिना को स्किप कर देंगे, जैसे कि सेफ्टी और हेल्थ है। इस लिहाज से एक कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत है। इसलिए हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करना चाहिए। इम्प्रूव अटेंडेंस यानी अटेंडेंस को बढ़ाए, लोग रुके ऑर्गेनाइजेशन में, ना सिर्फ रुके बल्कि काम करें। इसका जो अगर रिवर्स वर्ड देखें तो वो एब्सेंटिज्म है। ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग आते हैं लेकिन अटेंटिव होकर काम नहीं करते। इस लिहाज से अटेंडेंस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। वो तभी होगा जब लोग अपने इंटरेस्ट एरिया के अंदर सेलेक्ट हो रहे होंगे और वहाँ वो चैलेंज और लर्निंग की वजह से रुकेंगे और कंसंट्रेट भी करेंगे। यहाँ से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करती है कि वो लोगों को उनकी इंटरेस्ट के हिसाब से सिलेक्ट करती है। ओवरऑल जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत क्रिटिकल है क्योंकि एम्प्लॉइज जब तक सेटिस्फाइड ना हो तब तक वो कंसंट्रेट नहीं करते। इस लिहाज से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ओवरऑल अप्रोच ये है कि वो आइडेंटिफाई करे कि लोग अपनी जॉब में खुश हैं या नहीं है। यहाँ से बहुत सारे सर्वेस कंडक्ट किए जाते हैं, रिसर्च होती है और मुसलसल जॉब्स को एनालाइज किया जाता है ताकि उसके अंदर प्रॉब्लम एरियाज को आइडेंटिफाई किया जा सके। हमने देखा जब ये बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर अच्छा काम हो कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट टैलेंट अवेलेबल हो, तो कंपनीज दूसरी कंपनीज के मुकाबले में ज्यादा एडवांटेज स्टेट पर होती है। दैट्स व्हाई दुनिया की लीडिंग फर्म्स लाइक नेस्ले, टोयोटा, होंडा, एप्पल ये दुनिया में बेहतरीन प्रोडक्ट्स बना रही हैं बिकॉज, और दूसरों के मुकाबले में अच्छा बना रहे हैं बिकॉज वहाँ बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज, मोस्ट टैलेंटेड पीपल अवेलेबल है। सारे फैक्टर्स मिलकर काम करें तो ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ती है। और कंपनी की परफॉर्मेंस को हम उसके इंक्रीज मार्केट शेयर के हिसाब से देख सकते हैं, रिलायबल प्रोडक्ट्स के साथ में देख सकते हैं, या एक्सपेंशन और सेल्स के हिसाब से भी देख सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज बेस्ट एचआर प्रैक्टिसेस की वजह से पूरी दुनिया में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है। जैसे कि हमारे सामने बहुत सारी कंपनी लिस्ट अप हो रही है। आप देख रहे हैं ट्विटर, जो कि ब्लॉगिंग की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, सोशल मीडिया नेटवर्क है। ये रैंक नंबर 1
टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन साबित हुई है इन टर्म्स ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज। आप देख रहे हैं कि उसका कल्चर बहुत ही जबरदस्त है, जहां लोग ना सिर्फ डिस्कशंस करते हैं, लेकिन वहाँ टीम वर्क नजर आता है, और टीम मीटिंग्स जो होती हैं उनको सबसे हाईएस्ट रैंक किया गया है। आप देख रहे हैं एम्प्लॉइज फन बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, और ट्विटर की बेस्ट वैल्यूज के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। ये कंपनी दूसरी कंपनीज के मुकाबले में यूनिक है, इसलिए कि यहाँ एम्प्लॉइज को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। यही फैक्टर है जो इसको डिस्टिंग्विश करता है बाकी कंपनीज के मुकाबले में। ये 2019 की बेहतरीन प्रैक्टिस है, 2019 की बेस्ट ह्यूमन सोर्स प्रैक्टिस। आप देख रहे हैं इसमें एनहांस्ड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, लोगों से कम्युनिकेशन बढ़ाने का तरीका, रिडक्शन ऑफ स्टेटस डिफरेंसेस, लोगों के दरमियान टीम और टीम वर्क को बढ़ाने की अप्रोच, लॉट ऑफ ट्रेनिंग, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग का इस्तेमाल ताकि स्किल्स और एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जा सके और एबिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जा सके। टीम्स, सेल्फ मैनेज और इफेक्टिव टीम्स, जो टीम्स खुद को मैनेज कर सके, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस साबित हो रही है। सेलेक्टिव हायरिंग, यानी बल्क हायरिंग नहीं, मोस्ट टैलेंटेड लोगों की हायरिंग, यानी सोच समझ कर प्लान्ड हायरिंग, ये कंपनीज को एडवांटेज दे रही है। एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, इनहेंस एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड ओवरऑल सिक्योरिटी ऑफ जॉब, यानी ये ऐसी एक्टिविटी है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की बेस्ट प्रैक्टिस साबित हो रही है। जो कंपनी ऐसा करती है वहां लोग रुकना चाहते हैं। कंटेंजेंट कंपनसेशन, यानी लोगों को परफॉर्मेंस की बेस पे रिवॉर्ड दिया जा रहा है। ये इस 2019 के बेस्ट ट्रेंड्स हैं एचआर की प्रैक्टिसेस के, और बाकी कंपनीज के लिए भी गाइडलाइन है कि वो किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करें। तो हम देख रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेन, एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंट लोगों को हायर किया जाए, और कोशिश की जाए कि उनको मोटिवेट किया जाए और उनकी एफर्ट्स को एनहेंस किया जाए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को राइज किया जा सके। ये मॉडल जो बुक में मौजूद है, ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को समझाता है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको एक्सपीरियंस, टैलेंटेड और इंटेलिजेंट लोगों को प्रोवाइड करती है। ना सिर्फ प्रोवाइड करती है, बल्कि उनके मुसलसल ट्रेनिंग से और ओरिएंटेशन से उनकी मोटिवेशन और एफर्ट को एनहेंस करने में मदद मिलती है। ओवरऑल जब ये तमाम फैक्टर्स मिलते हैं तो ऑपरेशन की परफॉर्मेंस बढ़ती है, यानी इसकी क्वालिटी बढ़ती है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, और कस्टमर्स को भी उसी लिहाज से एडवांटेज होता है। हम इसको इस फ्रेमवर्क में भी देख सकते हैं। आगे जाकर हम देख रहे हैं वाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस बुक ने बताए हैं जो कंपनीज को फेस करने पड़ रहे हैं। हमने अपनी लेक्चर के अंदर बहुत सारे चैलेंज में से कुछ चैलेंजेस को हाईलाइट किया था, और फिर उस हवाले से इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसेस देखे थे जो कंपनीज को आ रहे हैं, और इन प्रेशर्स और इन्फ्लुएंसेस और चैलेंजेस को फुलफिल करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस को देखा था और बार बार देखा था। मसलन हमने लॉ और एथिक्स को फिर आगे जाके सेकंड और थर्ड चैप्टर में मेजर फॉर्म में देखना है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और चेंज के हवाले से हमने बहुत सारी डिबेट, हमने बहुत सारी एग्जांपल्स की फॉर्म में भी देखी थी। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉयज की बहुत सारी कंसर्न्स भी हैं जिनको वो फुलफिल करना चाहते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज के बहुत सारे एजुकेशन के इश्यूज हैं, प्राइवेसी के इश्यूज हैं, फैमिली की कंसर्न्स हैं, और बहुत सारे इश्यूज जो कि डाइवर्सिटी की वजह से हैं। बहुत सारे डिफरेंट लोग एक जगह काम कर रहे हैं। एक तरफ एम्प्लॉयज कंसर्न्स हैं, एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंजेस का सामना है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन दोनों इंपॉर्टेंट एरियाज के हवाले से सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकती है। बेस्ट एचआर प्रैक्टिसेस ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के चैलेंजेस को भी सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि एम्प्लॉयज की कंसर्न्स को भी मैनेज कर सकते हैं। सो इसलिए भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बहुत सारी इंपॉर्टेंस नजर आती है।